सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। मेरे साथ दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी भी हैं। आज ये जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, ये पुनः उजागर करती है कि अगर सारे ठग भी किसी को अपना गुरु महाठग मानने लगे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल पापी आपके कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और मैं कारण भी बताऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा होता है, वो चिट्ठी लिखता है तो उसको लव लेटर बताते हैं, और इस कट्टर बेईमान पापी आपके नेता महाठग अरविंद केजरीवाल को समझाने के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो ठग सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लव लेटर अरविंद केजरीवाल की महाठगी, उगाही, जालसाजी और फर्जीवाड़े को उजागर करता है, तो पूरे देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है जो हम यहां से उठाएंगे। देखिए, ये पत्र जो हम लेके आए हैं, ये मीडिया में भी सर्कुलेट हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के पाप, उनके कुकर्म अब उजागर हो गए हैं, और क्या मुख्य बिंदु हैं जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता करके जो पहला लव लेटर था उसमें भी यह बात आई थी किस तरह से 50 करोड़ रुपए ठग से लेते हैं महाठग अरविंद केजरीवाल, और ऐसे व्यक्तियों को जिन पे कई क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं उनको राज्यसभा भेजने की बात करते हैं। आज पुनः इस चिट्ठी में यह बात सामने आ गई है। 3 लोगों का रोल इसमें स्पष्ट हो जाता है। पहला है महाठग, किंग पिन, सरगना जो है अरविंद केजरीवाल। उनका जो रिश्ता है ठगों से वो ऐसा है कि 2 जिस्म एक जान, और ये रिश्ता केवल इनकमिंग का नहीं है कि इनकमिंग कॉल आ गई, ये रिश्ता आउटगोइंग कॉल का भी है। ठग तुम कहां हो, महाठग को कुछ काला धन दिया नहीं और आके दे दो, क्योंकि यह पत्र आरोप लगाता है कि अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ रुपया लेते हैं, और तथ्य इतने ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि जगह बताते हुए जो मंत्री हैं ठग नंबर 2 कैलाश गहलोत के फार्म पे असोला में यह आदान प्रदान होता है काले धन का। तीसरे ठग सतेंद्र जैन, उनका भी जिक्र आता है और कहा जाता है कि 2019 में 10 करोड़ रुपए सतेंद्र जैन को दिए। और मत भूलिएगा, ये वो सतेंद्र जैन है जिनको कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल बता रहे थे। अरविंद केजरीवाल खुद कट्टर बेईमान महाठग, उनके दूसरे ठग कट्टर बेईमान 5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है, बेल नहीं हुई है।
तो महाठग अरविंद केजरीवाल, एक ठग सतिंदर जैन और तीसरे ठग कैलाश गहलोत। ये वही कैलाश गहलोत हैं जो डीटीसी, जो लो फ्लोर बसेस का घोटाला है, नाम आता है। रिश्ता देखिए कितना मजबूत है ठगों के साथ। भ्रष्टाचारी पापी आपके नेता अरविंद केजरीवाल, इस पत्र में यह लिखा है कि एक पार्टी दी ठग ने, तो उस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी पहुंच गए। ये सवाल जनता पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उसकी पार्टी में आप जाते हैं, यह तथ्य रखा जाता है। आपकी तरफ से इसका खंडन अभी तक नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को कोई अपराधी हो उसकी पार्टी में जाने से कोई परेशानी नहीं है, केवल गुलाबी गड्डियां मिलती रहें। एक बात और सामने आती है, निवेश, दिल्ली का विकास, पंजाब का विकास, इंडस्ट्री, इसमें रुचि नहीं है महाठग अरविंद केजरीवाल की। इनकी रुचि यह है कि जो ठगी है इसको एक इंडस्ट्री के पैमाने पे पहुंचा दो, क्योंकि ये ठग सुकेश चंद्रशेखर से कहते हैं तुमने 50 करोड़ दिया है, अपने जैसे 20-30 और व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट लाओ और 500-600 करोड़ रुपए का तुम्हारा टारगेट है। 500-600 करोड़ से कम में तो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मैं देता नहीं हूं। अब यह बात जब आती है, आप सोचिए एक मुख्यमंत्री वो ठगों से मिलके कहता है कि पूरे ठग सब लोग जुड़ जाओ, इसे इंडस्ट्री बना दो। इतनी बेईमानी, इतना पाप, इतना भ्रष्टाचार, इतनी उगाही कर डालो, हर जगह मेरे पास गुलाबी गड्डियां हों। ये सवाल जो हमने पूछे हैं, इसके साथ एक और जो बड़ी बात आई, जैसा मैंने कहा कि ये रिश्ता केवल इनकमिंग नहीं था कि सतेंद्र जैन ठग सुकेश चंद्रशेखर से कनेक्ट कर देते हैं, आउटगोइंग भी था। इस पत्र में यह तथ्य आया है कि बीच बीच में अरविंद केजरीवाल जी इस ठग को फोन करते थे और कहते थे जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार आप ये जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको जोड़ के रुपया क्यों नहीं जमा करा रहे। ये सारे जो गंभीर आरोप हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट एक ही बात बताते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु अन्ना हजारे को, जनता को ठगा, बात करते थे दिल्ली की हवाओं को स्वच्छ बनाएंगे, हमने देखा है क्या हाल है। बात करते थे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को ठगा, टॉयलेट के अंदर कहते हैं क्लासरूम है। किसानों को ठगा, केंद्र सरकार ने पंजाब की मदद करी, जो 1350 करोड़ रुपया दिया उसका इस्तेमाल नहीं किया। 1,20,000 मशीन रही वहां पे, उसका इस्तेमाल नहीं किया। 12,000 मशीन गायब हो गई, उनको ठगा। दिल्ली की महिलाओं को कहते थे दिल्ली 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, वो भी ठगा। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि केजरीवाल ठगी सेंटर में मसाज भी हो रहा है, उगाही भी हो रही है,
भ्रष्टाचार तो करते ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि ये जो सवाल हम उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को पता चलना चाहिए, केवल दिल्ली की नहीं पूरे भारत की जनता ये सवाल पूछ रही है, और इनका उत्तर अगर आप 24 घंटे में दे पाएं तो ये माना जाएगा कि आपके पास कोई उत्तर है। अगर नहीं दे पाते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप महाठग, कट्टर बेईमान और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय राजनीति के हैं। ये कुछ बिंदुओं पे मैंने अपना मत रखा। मैं श्री गौतम गंभीर जी से ये निवेदन करूंगा कि वो भी इस विषय पे अपने विचार रखें। शुक्रिया गौरव जी। देखिए, वैसे क्या कमाल की चीज़ है कि आज दिल्ली की जनता को यह बताना ज़रूरी है कि सबसे बड़ा ठग वो नहीं कि जो जेल में बैठे, वो जो आम आदमी पार्टी के लिबास में तुगलक बन के दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के पूरी दिल्ली और देश की जनता को ठग रहा है। और उससे भी बड़ी चीज़, आप किसी से 50 करोड़ रुपए मांगते हो किस चीज़ के लिए? राज्यसभा के लिए। आप राज्यसभा में एक ऐसे ठग को पहुंचाना चाहते हो। दिल्ली तो आपने गंदी कर ही दी है, अब आप राज्यसभा को भी उतना ही गंदा करना चाहते हो। ना दिल्ली में साफ पानी पीने लायक, ना साफ हवा में जीने लायक। उससे भी बड़ी चीज कि एक ठग जो जेल में बैठा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ डेफेमेशन केस करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है आम आदमी पार्टी की, और उससे भी ज्यादा ये जो तुगलक बन के पूरे देश को ठग रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमसे बहुत सवाल पूछते हैं। पिछले 3 साल में मुझसे भी बहुत सवाल पूछेगा दिल्ली को लेके। एक बार सवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी जरूर पूछना कि पिछले 8 साल में जो बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, जो आज आपने हालत करी है दिल्ली की, इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है? तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आप यहां पर आए हैं, इसका दिल से धन्यवाद। आपने हम सबको सुना है, इसका भी दिल से धन्यवाद। वैसे गौरव जी ने सारे पॉइंट बोल ही दिए, लेकिन अब सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर जाता है कि जो अपने आप को बेचारा कहते हैं, वो पिछले 8 साल से ये जो विक्टिम कार्ड, बेचारापन, मेरे अगेंस्ट ये बोला जाता है, मेरे अगेंस्ट ये किया जाता है, अब बाहर आए और दिल्ली और देश की जनता को बताएं कि इसमें क्या सच है और क्या गलत है। कि 50-50 करोड़ रुपए लेते हो, उसके बाद आप किसी को कहते हो कि 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करो जिससे हम तमिलनाडु के विधायकों को खरीद सकें। तो शर्म की बात है कि ऐसा एक व्यक्ति पिछले 8 साल से दिल्ली की कुर्सी पे बैठा है। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल टुडे is the most corrupt politician of India. He has no credibility left. And not just the Bharatiya Janata Party, but the people of our country have stopped taking him seriously for his words. और इस चिट्ठी में जो बात अभी गौतम जी ने भी उठाई, आपको याद होगा किस तरह से झूठ, फरेब, धोखे की राजनीति जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। छाती पीट पीट के कह रहे थे हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इस पत्र से जो निकल के आया है, कहीं ना कहीं इसके सबसे बड़े विशेषज्ञ कोई हैं जो 500 करोड़ की उगाही करके दूसरी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह बात तो अब सबके सामने आ गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे थे, असलियत यह है कि दूसरे प्रदेशों में वो ही करने का प्रयास कर रहे थे, और ये हम नहीं कह रहे। ये महाठग जो गुरु हैं ठग के, महाठग अरविंद केजरीवाल के लिए उनके शिष्य सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं। सर, आपने सुकेश जी को लेके आरोप लगाए हैं, ठीक इसी तरीके से आरोप लगाए हैं इंद्रनील राजगुरु ने, जो कल तक आम आदमी पार्टी के साथ थे, अभी वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और शामिल होते ही उन्होंने बम फोड़ा है। उन्होंने बोला कि जब मैं वहां पर था, मैंने आंखों से देखा कि चार्टर्ड प्लेन में दिल्ली से पैसे भरकर ठेलों में गए थे और मेरे साथ
देखिए, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। सबसे पहले तो जांच हर प्रकरण की हो रही है, और आप जब कहते हैं कि इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही, तो इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से हम एक बात जरूर कह सकते हैं, मनीष सिसोदिया अगर एक्यूज नंबर 1 है, सत्येंद्र जैन अगर 5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल महाठग महाभ्रष्टाचारी कानून से ऊपर नहीं है, और वो समय भी आएगा जब जुड़ जाएंगी सारी कड़ियां और लग जाएंगी इनको हथकड़ियां। ये चप्पे चप्पे पर अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, पाप और ठगी आज दिखाई दे रही है। वो समय दूर नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत और जनता भी इनको इनका उचित स्थान दिखाए, और इनका उचित स्थान केवल वही है जहां ये जेल मंत्री के साथ मसाज करवा रहे थे। एक एक प्लीज, वन बाय वन। मनीष सिसोदिया ने ये क्लेम किया है कि जब मेरे घर पे ईडी की जांच में खुद भी कुछ नहीं मिला, तो मेरे पीए को आज अरेस्ट कर दिया गया है, उठा लिया गया है, और आज उससे कहीं ना कहीं दरार उठाने की कोशिश हो रही है। देखिए, एक्यूज नंबर 1 है वो, पहली बात। दूसरी बात, उनको आज 2 महीने का समय मिल चुका है। कोई आरोप अगर उन्हें लगता है कि जिसके तथ्य गलत हैं, राजनीतिक द्वेष से कोई मामला लिखा गया है उनके खिलाफ, तो वो न्यायालय क्यों नहीं गए। और सबसे बड़ी बात है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, जो सवाल जनता ने पूछे थे, जिस आबकारी नीति को वो अच्छा बता रहे थे, उसको वापस लिया। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और ये कानून से बहुत डरते हैं, और कानून का हथौड़ा इन पर जरूर पड़ेगा।